हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि के बारे में कि धनु राशि वालों की संपूर्ण जीवन शैली कैसी रहने वाली है, उनके जीवन जीने की व्यवस्था कैसी रहेगी, उनको जीवन में कितना धन प्राप्त होगा, उनके लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन का क्या महत्व है और कैसा रहेगा, ये लोग कैसे होते हैं, इनको कौन सा रोग हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या क्या क्या आएगी और कैसे ये स्वस्थ रहेंगे, इनको जीवन में किन किन सावधानी को बरतना चाहिए जिसके बाद वो जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। आइए इस विषय पर मैं चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, इससे पहले जो हमारा धनु राशि का वीडियो है वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये पार्ट 2 भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो में से एक होगा। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे है, इसमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो धनु हुई। और अगर आपकी जन्म राशि जन्म कुंडली के अनुसार धनु है तो भी आप इसे सुने, और अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में हुआ है तो भी आपकी राशि धनु ही हुई। आइए अब मैं आपको बताता हूँ धनु राशि वाले लोग कैसे होते हैं। मित्रों, धनु राशि वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ही आदर्शवादी होते हैं, त्याग भावना से युक्त होते हैं, निष्कपट होते हैं, अवसरानुकूल कार्य करने वाले होते हैं, घोड़े की रेस अथवा धूत क्रीड़ा में प्रवीण तथा निशानेबाजी के शौकीन होते हैं। ये केवल शांति से ही नहीं वशीभूत हो सकते। ऐसा जातक वकील, महंत, प्रोफेसर, अध्यापक, दार्शनिक, राजनीतिक, अच्छा सलाहकार, उच्च कोटि का व्यवसायी, सन्यासी, उपदेशक, ख्याति प्राप्त लेखक तथा वैद्य आदि हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को दुर्घटना, फेफड़े तथा वायु संबंधी रोग एवं चर्बी जनित विकारों की संभावना रहती है। मित्रों, और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 20 से 25 डिग्री तक इस राशि का स्थान नियत किया गया है। मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इस राशि में पड़ते हैं। इन तारों में सिर्फ मूल तारा ही कुछ अशुभ होता है, बाकी पूर्वाषाढ़ा एवं उत्तराषाढ़ा के जातक, इन तीनों नक्षत्र में मूल तारा ही कुछ अशुभ होता है, बाकी पूर्वाषाढ़ा एवं उत्तराषाढ़ा के जातक बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन जातकों के लिए चरण भेद के अनुसार ही 27वें दिन शांति विधान का उपक्रम भी नियत है। मूल जातकों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जीवित नहीं रहते, अगर जीवित रह जाएं तो बहुत ही भाग्यशाली, धनी, सफल और संपन्न होते हैं। तारों के प्रभाव से धनु राशि का रूप एक धनुर्धारी पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित है। जब सूर्य पौष मास में इस राशि क्षेत्र में भ्रमण करता है तो रातें बड़ी और दिन छोटी हो जाती है। यह राशि साहस, बल, सफलता एवं इंद्रधनुषी कामनाओं की प्रतीक मानी जाती है। इस राशि को सामूहिक नेतृत्व, अधिकार संपादन, अश्व एवं वाहन समूह का संचालन, उच्च प्रकार की सैनिक अथवा असैनिक राजकीय सेवाओं के प्रशिक्षण से लेकर देवस्थान, राजनीति, हथियार, विज्ञान, अध्ययनशाला, संस्कृति एवं साहसिक अभियानों का सूत्रधार कहा गया है। इसके जातक व्यापार, व्यवसाय, खेलकूद, नौकरी आदि में घमंडी वृत्ति के माने जाते हैं। ये महत्वाकांक्षी, दार्शनिक, धनी, आडंबरहीन तथा रचनात्मक कार्यों में प्रसन्न रहने वाले होते हैं। ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव चेष्टाशील रहते हैं। धनु राशि के जातक जीवन में ईमानदारी से परिश्रम करना चाहते हैं, परंतु सामाजिक परिस्थितियां उग्र बनाकर आंदोलन करने पर मजबूर कर देती है।
आपका मन सदा किसी न किसी बोझ से दबा रहता है। जीवन का विशेष भाग दूसरों के लिए साधन जुटाने में व्यतीत होता है। असंभव और आश्चर्यजनक कार्य करना तथा धैर्य से संघर्ष में जुटे रहना ही आपके व्यक्तित्व का ध्येय है। छिद्रान्वेषी होने के नाते कभी कभी आप विरोध के पात्र भी बन जाते हैं। मनोबल उत्तम होने के कारण कई बार मायूस होकर भी हार नहीं मानते। नेतृत्व प्राप्त करना आपकी कुशलता का प्रमाण है, परंतु उसे अधिक देर तक संभाल कर रखना आपके बस में नहीं होता। जहाँ स्वभाव में उग्रता आई, सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। इसलिए आपको आत्मनियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। कर्तव्यपरायणता में आपकी प्रतिभा विलक्षण है, जिससे समाज में आप सभी प्रकार के यश एवं सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आराम की चिंता आप नहीं करते, पाप की कमाई भी आपको अच्छी नहीं लगती। आपका व्यक्तित्व स्वयं में केंद्रित है, इसलिए आप महान परिश्रमी हैं। धनु जातकों में आत्म कल्याण के साथ साथ जगत कल्याण की भी भावना बलवान होती है। बुद्धि स्थिर रहती है। डवाडोल होना आप अच्छा नहीं समझते। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर भ्रमण एवं पर्वतीय सैर की इच्छा आप में है। नेतृत्व आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। रोग और स्वास्थ्य के बारे में बताऊं तो धनु जातकों का शरीर गठन सुंदर होता है, परंतु शरीर तो सुंदर होता है, गठन भी अच्छा होता है, परंतु दंत रोग अथवा जंघाओं की पीड़ा इन्हें यदा कदा होती रहती है। आमतौर पर शरीर भी स्थूल हो जाता है, इसके अलावा इन्हें कोई विशेष पीड़ा नहीं होती। व्यक्तित्व से शांति प्रिय दिखने वाले मेधावी, शिक्षित, समझदार तथा स्वाभिमान युक्त धनु जातकों का माथा कुछ बड़ा और होठ मोटे एवं कुछ फैले हुए होते हैं। न्याय, धर्म और अर्थशास्त्र में इनकी अभिरुचि होती है। द्वि स्वभाव राशि होने से इनके जीवन की दोहरी वृत्ति होती है, अर्थात जीवन में दुख और सुख बराबर ही मिलते हैं। सामान्य रूप से धनु जातक वकील, महंत, प्रोफेसर, अध्यापक, दार्शनिक, राजनीतिक, अच्छे सलाहकार, डॉक्टर, वैद्य आदि होते हैं। ये उच्च कोटि के व्यवसायी, साथ साथ जुआरी भी हो सकते हैं, कुकर्मी और रेस आदि के शौकीन भी हो सकते हैं। इस राशि में पैदा हुए जातक केवल शांति से ही बस में हो सकते हैं। इन्हें दुर्घटना, फेफड़े तथा वायु संबंधी एवं चर्बी जनित विकारों की संभावना रहती है। यदि इस राशि में गुरु हो तो व्यक्ति बौद्धिक कार्यों की ओर उन्मुख होता है। यह योग, साहित्य एवं व्यायाम आदि विषयों के प्रवीण होते हैं। मित्रों, धनु राशि के महिला के बारे में कुछ बातें पहले बताता हूँ, फिर आगे धनु राशि पर चर्चा करेंगे। धनु राशि की महिलाएं प्रेम के क्षेत्र में अत्यंत सफल रहती हैं। पुरुष को सम्मोहित करना एवं उसे अपने अनुकूल बनाए रखना इनका शौक होता है। उससे भी अधिकतर सफल ये रहती हैं। गृहस्थ जीवन में ये पति पर हावी रहती हैं। ऐसी महिलाएं सामाजिक तथा धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जीवन में चाहे कितनी ही बाधाएं तथा परेशानियां आए, सामान्यतः ये विचलित नहीं होती। धनु राशि की महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता इनकी बौद्धिक क्षमता होती है। विपत्ति में भी ये अपने दिमाग को नियंत्रण में रख सकती है। उस समय ये जो भी राय देती हैं वह बिल्कुल सही होता है। ऐसी महिलाएं अत्यंत भावुक एवं संवेदनशील भी होती हैं। छोटी सी विपरीत बात भी इन्हें बहुत चुभती है। संतान को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करती हैं, फिर भी इनके जीवन में संतान सुख ज़्यादा नहीं होता। संतान तथा इनके बीच थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद बना रहता है। आर्थिक जीवन और आजीविका के बारे में आइए थोड़ी सी बात करते हैं। आय व्यय के मामले में आप काफ़ी सोच समझकर धन का व्यय करते हैं। इस प्रकृति के कारण आप कई लोगों की निगाह में कंजूस माने जाते हैं। किसी भी तरह के लॉटरी, व्यापार या सट्टे से आपको लाभ होना संभव नहीं है। कई बार जीवन में संयोग से धन प्राप्ति के साधन बनते हैं, परंतु उसे संभाल कर रखना आपके लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। प्रेम प्रकरण और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रेम आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेमी के मिलने पर आपका ध्यान अन्य विषयों से हट जाता है।
यौवन तो क्या बुढ़ापे में भी आप रोमांटिक रहते हैं। काम वार्ता एवं विषय भोग के गुप्त रहस्यों को जानने तथा दूसरों को बताने में आपको विशेष आनंद आता है। प्रेम संबंध में आप स्वतंत्रता के पुजारी हैं। आप मर्यादाओं को कोई महत्व नहीं देते। यदि आप कुसंगति में पड़ जाएं तो स्त्रीगामी हो सकते हैं। प्रेम के मामले में प्रभुत्व का ध्यान रखते हैं। कामुक एवं चाटुकार प्रेमियों की तरह स्त्रियों के पीछे नहीं फिरते, परंतु ऐसी स्थिति में बड़े रोब से उन्हें प्रेम के लिए राजी कर लेते हैं। धनु स्त्रियां बहुत चतुर एवं चंचल होती हैं। उनके लिए प्रेम शारीरिक आवश्यकता होती है। नियम के आडंबरों को वे बहुत महत्व नहीं देती। दाम्पत्य जीवन में कई बार विद्रोह भी कर देती है, लेकिन भावनाओं के अनुसार प्रेमी मिल जाने पर इनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है। कर्क, वृष एवं मीन राशि के स्त्री पुरुष से वृश्चिक राशि वाले का दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकता है। आप अपने कुटुंब वालों को यथोचित सहयोग देकर स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रहना चाहते हैं। आप अपने कुटुंब के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं। घर के मुखिया बनकर संचालन करना भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मित्रों, आपके लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, आइए उस विषय पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी होती जा रही है। सावधानी बरतने के लिए आपकी सफलता का मूल कारण यह है कि आप जो भी निश्चय करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यद्यपि कार्य की पूर्णता में कई बार बाधाएं तथा अड़चनें आती हैं, परंतु जब तक आप कार्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक आप चैन से नहीं बैठते। सफलता और विजय प्राप्त करना आपकी नज़रों के सामने रहता है। महत्वाकांक्षा आप में ज़रूरत से ज़्यादा है। आपका मस्तिष्क हर समय इसी बात की ओर क्रियाशील रहता है कि मैं किस प्रकार आगे बढ़ सकता हूँ। यद्यपि आप शत्रु को नष्ट नहीं करते, परंतु इसे इतना अधिक परेशान कर मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं कि वह अपने आप से हार मान लेता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हैं। जीवन में आप ना तो निकम्मे बैठे रह सकते हैं और ना ही अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को बैठने देते हैं, लेकिन आप हंसी खुशी भी चाहते हैं। आपकी यह भी इच्छा बनी रहती है कि अवकाश मिलने पर पर्वतीय स्थलों की यात्रा की जाए और प्रकृति की गोद में कुछ समय विचरण किया जाए। आपकी योजनाएं अपने आप पूर्ण होती हैं। यदि आप योजना बनाकर आगे बढ़ें तो उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। बचपन में ही आपके जीवन में बाधाएं तथा परेशानियां रही हैं, किंतु बाधाओं और संघर्षों के बीच आप अपने लिए राह बनाते रहते हैं। अब तो आपको इसका अभ्यास हो गया है। यदि कोई कार्य बिना बाधा या अड़चन के पूरा हो जाए तो यह आपके लिए आश्चर्यचकित हो जाता है। मित्रों, वृषभ, मिथुन, कर्क, मीन एवं कन्या राशि के व्यक्ति आपके प्रभाव में रहेंगे। उनके मेल मिलाप में से सामर्थ्य की वृद्धि होगी। सिंह, मेष एवं कुंभ राशि से आपका विरोध रहेगा। मानसिक शांति के लिए सफ़ेद पुखराज एवं शक्ति के लिए मूंगा धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा कुबेर यंत्र, श्री यंत्र एवं बीसा यंत्र की पूजा स्थापना भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। तो मित्रों, यही थी धनु राशि वालों के बारे में। ये नहीं कह सकता हूँ कि सब कुछ, लेकिन बहुत कुछ। इसका जब तीसरा पार्ट आएगा तो उसमें बाकी जो बातें छूट गई है उसके बारे में और विस्तार से और विस्तृत चर्चा आपके साथ होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये जो वीडियो है धनु राशि के बारे में कितना % सच लगा। 80%, 90% या पूरे के पूरे 100% ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी आपको धनु राशि का ऐसा ही अद्भुत वीडियो मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर में शेयर करें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।